बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? प्लांट टिश्यू है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने टिश्यू के बारे में लेक्चर स्टार्ट किए हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हमने सिर्फ टिश्यू का डिफिनीशन किया था और इनके टू मेन टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू के बारे में। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन है वो प्लांट टिश्यू के बारे में है। प्लांट टिश्यू खत्म होने के बाद हमारा जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा? एनिमल टिश्यू होगा। तो आज इस लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू के बारे में तफसील के साथ लेक्चर देंगे। तो प्लांट टिश्यू क्या है? When cells combine in plant body and form plant tissue, जब हमारे पास पौधों में सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ख्वाह वो सिमिलर हो या रिलेटेड हो या डिफरेंट हो, और वो एक खास किस्म के क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम प्लांट टिश्यू कहते हैं या पौधों में बाफ्ट कहते हैं। ठीक है, बाफ्ट टिश्यू को हम उर्दू में क्या कहते हैं? बाफ्ट कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ा था। ठीक है, अब हमारे पास प्लांट टिश्यू दो किस्म के हैं, मेन दो किस्म के हैं। खुली की बुनियाद पर और सेल की बुनियाद पर हमारे पास प्लांट टिश्यू है। पौधों में जो टिश्यू बाफ्ट पाए जाते हैं वो दो किस्म के हैं। एक हमारे पास है सिंपल टिश्यू और दूसरा हमारे पास क्या है? कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ये टू मेन टाइप्स हो गए प्लांट में टिश्यू के, जो सेल की बुनियाद पर है, फुली की बुनियाद पर है। हमारे पास सिंपल टिश्यू क्या है? वो टिश्यू मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वो खास किस्म के टिश्यू या बाफ जो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के सेल से बने होते हैं। इनमें जो सेल्स मौजूद होते हैं वह सिमिलर होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, वो एलाइक होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू कहते हैं। दूसरी जानिब हमारे पास कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू, वो क्या है? मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, वह टिश्यू वह बाप जो मुख्तलिफ किस्म के खुली के मजमुए की बनावट से हमारे पास बनते हैं, वो क्या है? कंपाउंड टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। वो टिश्यू जिसमें हमारे पास जो है प्लांट में क्या है? मुख्तलिफ किस्म के सेल कंबाइन होकर एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। तो सिंपली बात ये हो गई कि सिंपल टिश्यू में जो टिश्यू बनता है और इसमें सारे के सारे सेल एक टाइप के होंगे, एक किस्म के होंगे, और कंपाउंड में टिश्यू में जो टिश्यू बनता है इनमें सेल जो है डिफरेंट होंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक, सारा का सारा टॉपिक हमारा इंशाअल्लाह ताला सिंपल टिश्यू पर होगा, और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो किस पर होगा? कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू पर होगा। आज का हमारा सारा का सारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कौन से टिश्यू पर है? सिंपल टिश्यू पर है। तो आज हमारा सिंपल टिश्यू पर हमारा लेक्चर होगा। कंपाउंड टिश्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड होगा। तो हमारे पास अब सिंपल टिश्यू भी दो किस्म के हैं। एक हमारे पास क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हमारे पास क्या है? परमानेंट टिश्यू। एक क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू है। सारी दरमियान में लाइट चली गई है, लेकिन हम गुजारा करेंगे। अब हम नेचुरल जो लाइट है इन पर गुजारा करेंगे। ठीक है, लाइट चली गई है। तो अब हमारे पास सिंपल टिश्यू भी दो किस्म के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और क्या है? परमानेंट टिश्यू है। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक टिश्यू। एम्ब्रियोनिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये कि इनमें सेल डिवीजन होगा, इनमें ग्रोथ होगी, इनमें क्या है? प्लांट जो है सेल डिवीजन करेगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? एबिलिटी। इनमें खसूसियत क्या होंगे और कौन से टिश्यू होंगे मेरिस्टेमेटिक? और तो वो ये टिश्यू होंगे एबिलिटी ऑफ डिवीजन। ये ऐसे टिश्यू होंगे जिसमें डिवीजन का, सेल कुलिया के तकसीम होने का काबिलियत होगा, सलाहियत होगा, जिससे वो क्या करेगा? डिवीजन करेगा, जिससे सेल बढ़ेंगे, सेल ज्यादा होंगे। ठीक है, प्रोड्यूस न्यू सेल। और दूसरे इससे क्या होगा? प्रोड्यूस न्यू सेल, इससे नए सेल बनेंगे। नए सेल बनेंगे तो क्या होगा? प्रोमोट ग्रोथ। तो इस किस्म के जो टिश्यू है वो ग्रोथ में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं प्लांट में। प्लांट बढ़ता है, इलांगेशन करता है, या वो इनके जो है चौड़ाई में, इनके जो वेट में इजाफा होता है। ये सब और सब किसकी वजह से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। इनके जो सेल है इनकी क्या खासियत होंगे?
थिन सेल वाल, इनके जो सेल वाल होंगे वो क्या होंगे, पतले होंगे, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन एक्टिव होता है, तो आसानी के साथ इनमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। डेंस साइटोप्लाज्म, इसके बाद इनमें क्या होगा, नो वैक्यूल होंगे। वैक्यूल इसलिए नहीं होगा कि इनमें सेल डिवीजन जो है एक्टिव होता है, हर वक्त डिवीजन होता है, तो इसमें जो है वैक्यूल नहीं होगा, या अगर होता है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है साइड पर होता है, लेकिन इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में ये क्या है, एक्सेप्शन है कि इनमें या वैक्यूल तो होगा नहीं, अगर होता भी तो क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे। हमारे पास जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बी टाइप्स आते हैं। ये अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या है टाइप्स है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकेलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अब आते हैं एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, इंटरकेलरी मेरिस्टम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम क्या होता है। एपिकल मेरिस्टम हमारे पास वो मेरिस्टम होता है टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ये हमारे पास जो पौधे के जो रूट्स है और शूट्स है इनके टिप्स में मौजूद होंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम होते हैं। तो ये क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा और ग्रोथ में इजाफा करेगा। तो क्या कौन सा ग्रोथ में इजाफा करेगा, इलांगेशन में। मेरा मतलब इलांगेशन का क्या है, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। जो है शूट्स है वो सूरज की तरफ वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा। और जो रूट्स है वो जमीन की जानिब और क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो रूट जो है नीचे की तरफ बढ़ेंगे और शूट जो है ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, इलांगेशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। इस किस्म के ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। जो एपिकल मेरिस्टम में जो ग्रोथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और ये क्या करेगा, इलांगेशन में इजाफा करेगा, ठीक है। दूसरे हमारे पास आते हैं इंटरकेलरी मेरिस्टम, बेस ऑफ लीव्स एंड आर इंटरनोड्स। ये हमारे पास जो पौधों के जो पत्ते हैं और पौधे के बाज पौधों में जो है हमारे पास इंटरनोड्स मौजूद होते हैं। इनके जो बेस में इनके जो बिल्कुल निचले वाले साइड जहाँ से वो कट जाते हैं वहां पर ये मेरिस्टम मौजूद होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरकेलरी मेरिस्टम। और इनका काम क्या है, हेल्प एंड रीग्रो। जब हम कोई घास काटते हैं, कोई और जो सब्जी काटते हैं वगैरह, जो या कोई फ्लावर काटते हैं, फ्लावर को रिमूव करते हैं, तो इनमें इंटरकेलरी मेरिस्टम होते हैं। तो इस जगह में ऐसा टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरकेलरी, जो रीग्रो में मदद करता है। जैसे हम घास काटते हैं और ये घास दोबारा जो है रीग्रो होता है, तो इसको तो वहां पर क्या होगा, इंटरकेलरी मेरिस्टम होता है। और इंटरकेलरी का मेरिस्टम का मेन जो फंक्शन है वो क्या करेगा, हेल्प्स एंड रीग्रो। क्योंकि जहां से ये हम जो पौधे के हिस्से को काटते हैं वहां से दूसरा हिस्सा निकलता है इस तरह का, तो ये इंटरकेलरी मेरिस्टम की वजह से होता है। और हमारे पास तीसरे नंबर पर आते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम हमारे पास साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये जो हमारे पास रूट्स और स्टेम जो रूट्स और स्टेम इनके जो है साइड, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, एक पौधे के तना है जिसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, और ये हमारे पास रूट है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेम है और ऊपर की सारे ब्रांचेस वगैरह ये होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्या है, लेटरल मेरिस्टम होते हैं। ये क्या होता है, ये साइड में मौजूद है, किस में मौजूद है, साइड। ये रूट्स के साइड में भी मौजूद होते हैं और इधर तने की ये स्टेम की जो साइड है इनमें भी मौजूद होते हैं। तो ये क्या करता है, इस तरह ग्रोथ करता है। क्या करता है, इस तरह ग्रोथ करता है ताकि चौड़ाई में जो इसका इजाफा हो, वेट में इसका इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इस तरह इसका जो थिकनेस में क्या क्या होगा, इजाफा होगा, इनके जो थिकनेस है वो बढ़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है हमारे पास सारे के सारे प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है। बाज प्लांट में है जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिसमें वेट में इजाफा होता है, थिकनेस में इजाफा होता है, और इसमें क्या क्या बनता है, लकड़ी बनता है, वुड बनता है। जैसे को हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कार्केम्बियम। सो कार्केम्बियम ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ का एक मिसाल है। ये हमारे पास लेटरल का मेरिस्टम का एक क्या है, मिसाल है। तो हमारे पास तीन किस्म के एपिकल मेरिस्टम जो इलांगेशन में इजाफा करता है प्लांट की, और जो इंटरकेलरी जो है रीग्रो, जहां से कोई प्लांट का हिस्सा कट जाता है तो इसे ये रीग्रो होता है, किसकी वजह से, इंटरकेलरी। और ये हमारे पास लेटरल मेरिस्टम जो स्टेम और रूट्स के साइड में मौजूद होते हैं, जो थिकनेस में इजाफा करता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या करता है, इजाफा करता है। ये हमारे पास सिंपल टिश्यू में क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब हमारे पास सिंपल टिश्यू में क्या आता है,
परमानेंट टिश्यू आता है। अब हम आते हैं तफसील के साथ पढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यू हमारे पास क्या होता है और ये क्या काम करता है।